टूर्नामेंट अभिजीत मंडल संबर्धित कर रहे हैं स्मारक सम्मान बुके के साथ हमारे ऑनरेबल अबरार मोहम्मद कासिम सर को बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो संबर्धित कर रहे हैं मसीउर देवान सर। सैफ खान सर हमारे बीच मौजूद है आज। सैफ खान सर को संबर्धित करेंगे मसीउर देवान सर। और उसके बाद मोहम्मद अली बेग सर को संबर्धित करेंगे हमारे वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर अतनु कर्मकार एंड हबीबदा। के बाद मोहम्मद अली बेग सर को संबर्धित हमारे वकील साहब को संबर्धित करेंगे अतनु कर्मकार वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट। बुके मेमेंटो एंड विथ ए सवाल। सोहेल कसेरी साहब हमारे बीच मौजूद है। हबीब भाई सोहेल कसेरी साहब को संबर्धित करेंगे। हबीब भाई द ओनर ऑफ मॉडर्न मशीनरी हबीब भाई। चलिए मैन ऑफ द मैच को देने रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोकोनट अलर्जी प्लीज आ जाएंगे आप। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अबरार मोहम्मद कासिम साहब। हेलो चलिए हमारे बीच हेलो मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दे रहे हैं हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं अबरार मोहम्मद कासिम साहब। तो प्लीज आप दें और ये है जर्सी प्यारा। कमाल की पारी और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी मैन ऑफ द मैच मिला पहला मैच में। जी सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ शुरू हो चुका मुकाबला कमाल का मुकाबला एक और देख रहे हैं आप।
दो गेंदे, दो लगातार छक्के के बाद वापसी हुई है। पहला मुकाबला बड़ी जीत, उसके बाद वापसी हुई है। बारह पे 0 है। फुल टॉस बॉल, एक और ओवर बाउंड्री, वाओ। 18, 3 छक्के, 18 रन बन चुके हैं अब तक पहली 4 गेंदों पर। हैदराबाद बंगाल क्रिकेट वॉरियर्स क्रिकेट एसोसिएशन, इसी बीच एक अच्छा कैच। ओ माय गॉड, कैच आसान तो था मगर मुश्किल बनाया, इसी वजह से गेंद बाउंड्री है, ओवर बाउंड्री वो चेक की जा रही है। ओवर बाउंड्री का ऐसा रहा हुआ 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 24। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी हुई है। पहला ओवर 24 रन, विकेट अभी तक आपने गवाया नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हैं द मोस्ट एंटरटेनिंग अंपायर, डांसिंग अंपायर पिनाकी पोंडा। अब आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अब अबरा रहे हैं स्ट्राइक पे, पहली बार होंगे रमेश, पहली बार होंगे और पहली बार में ही छा जाएंगे। क्या बात है रमेश साहब। और पहला मैच जीतने के बाद आइकॉन मिस्टर रिभू रितंकर जाना और मिस्टर आईफोन, आइकॉन आईफोन जा रहे हैं अपने मंजिल पर। तीस रन, 5 छक्के में आए, 30 रन ये। अब 5 छक्के में आए थे, ये भी ओवर बाउंड्री जा सकती थी मगर कनेक्शन ठीक ठाक था नहीं। अच्छा छेद रक्षण। लीग स्टेज ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और ओवर बाउंड्री के साथ, कहेंगे कि ओवर बाउंड्री के साथ ही खेलना है। 7 गेंदों का सामना किया, 30 बनाए हैं कृष्णा ने। कृष्णा कृष्णा पिछला वाला मुकाबले में अर्धशतक लगाया था खोखो हलदार ने। आयुष रॉकर्स श्री राज जायसवाल जी की तरफ से 1100 रुपये का इनाम मिला है। राज हंस गुप्ता जी की तरफ से 1100 रुपये का इनाम मिला है। खोखो हलदार को 1100 रुपये का इनाम राज जायसवाल जी की तरफ से। वेल डन, वेल डन। अद्भुत बल्लेबाजी हो रही है। अब पिछला मैच में भी पहली इनिंग्स में ऐसी बल्लेबाजी, इस मैच में भी पहली इनिंग्स में कमाल की बल्लेबाजी। एक और ओवर बाउंड्री आया है
ओवर बाउंड्री के साथ कहेंगे कि हमें पिटाई करनी है, हमें बस उसी अंदाज में खेलना है। इतने छक्के लगाएंगे तो अंपायर साहब भी कहेंगे कि हमें थक जाना है, हाथ उठाते उठाते थक जाएंगे। वैसे भी 10 घंटे लेट जर्नी, टोटल 32 घंटे जर्नी करके पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल से यहाँ पे। चाहे अंपायर्स की बात करें, कमेंटेटर्स की बात करें, लाइव आइस रॉकर्स की टीम की बात करें, सभी लोगों ने काफी मेहनत करके यहाँ तक का सफर को तय किया है। 32 घंटे का सफर नेक्स्ट इम्पॉसिबल जैसा था, मगर सिकंदराबाद से मोहब्बत थी। सिकंदराबाद हैदराबाद बंगाली वॉरियर्स टीम के पास आना था, इसी वजह से हम सब पहुंचे हैं और कमाल का एनवायरनमेंट हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पे। कई सालों से देख रहे हैं ऐसा एनवायरनमेंट। एक बार फिर से कहा जाता है कि हैदराबाद का वर्ल्ड कप है ये। আচ্ছা, এরপরে যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ এ থার্ড ম্যাচ, সবুজ সংঘ ভার্সাস রাইজিং স্টার। রাইজিং স্টার টিমের ক্যাপ্টেনকে আমরা অনুরোধ করছি খুব দ্রুত প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করবেন। রাইজিং স্টার টিমের ক্যাপ্টেন খুব দ্রুত প্লেয়ার লিস্টটা আমাদের কাছে সাবমিট করুন। 2 ओवर 55 रन। अब पिटाई है या फिर रनों को बढ़ा दिया गया, वो सवाल है। एक बार फिर से आया है ओवर बाउंड्री। मतलब हो क्या रहा है ये, अब तक मात्र एक सिंगल आया है, बाकी सारे ओवर बाउंड्री के रूप में रन आए हैं। 10 छक्के अब तक लग चुके हैं। 10 छक्के का खेल अब तक हुआ है। पहला ओवर में 24 आया, दूसरे ओवर में 31 आया है, इस ओवर में पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री आया है। सोनू का पहला ओवर 24। इस बार भी वही रवैया, वही रूप। हो क्या रहा है मैदान में, तो सिर्फ हो रही है छक्के की धूप। 67, 11 sixes of 3 overs। नहीं होना, कुछ और होना है। अब ऐसा लग रहा है बीच मैदान में आप कहोगे कि छक्के ही होना है। अब देखें स्टेडियम का नजारा, ये मोहब्बत आप देख पाएंगे हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स टूर्नामेंट में। एक अलग सा ही इमोशन होता है और बंगाली जहां जहां गए वहां छा गए हैं, अपना रंग के साथ, अपने रूप के साथ, अपने कर्मों के साथ। और हैदराबाद में भी बंगाली छाए हुए हैं। कई सालों से होता आ रहा है ये टूर्नामेंट। एक और डॉट बॉल। कड़क अंदाज है ये, कड़क। रमेश साहब भी अब अपने रंग में आ चुके हैं। 7 गेंदें 31 रन, 10 बॉलों पे 48 कृष्णा का है। अब ये पिच बनाई गई है या फिर छक्कों की मशीन, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा जब आप मैच को खत्म करेंगे। एक बार फिर से गई है, एक और ओवर बाउंड्री देकर गई है। इस ओवर से भी आए 30 रन, 5 छक्के लगाए हैं रमेश ने। 3 ओवर 85 रन। विकेट अभी तक आपने गंवाए नहीं है। अगले 4 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में बदलाव जुड़ेंगे आप सभी के साथ। द वॉइस ऑफ बंगाल शमरेश जाना साहब। অনেক ধন্যবাদ রাজা। আরো একবার সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কুলি কুতুব শাহ স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে গ্রুপ বি লিগ স্টেজ, প্রথম ম্যাচ এটা। একদিকে WLB 611, অন্যদিকে শিবাজি স্টার। ব্যাট করছে শিবাজি স্টার। 3 ওভার শেষ, 85 বিনা উইকেটে।
এটা দূরত্ব নিয়ে মাঠের বাইরে যাবে, নিশ্চিত একটা ওভার বাউন্ডারি। রমেশ এবং কৃষ্ণা দুই ব্যাটার তাণ্ডব করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশতরান কৃষ্ণার জন্য। ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট হাফ সেঞ্চুরি ফর কৃষ্ণা। 54 unbeaten from 11 balls. আবারও স্কয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে প্রোটেকশন রয়েছে, তবে ক্ষেত্রে একটাই রান পাবেন কৃষ্ণা। ভালো শুরু হয়েছে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি। 92 বিনা উইকেটে শিবাজি স্টার। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, বল হাতে মহেন্দ্র। ওয়েল কানেক্টেড শট, মাঠের বাইরে, 6 রান। এক্ষেত্রে ব্যাটার ছিলেন রমেশ, তিনিও অর্ধশতরানের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ব্যক্তিগত 43 রানে ব্যাট করছেন রমেশ। 9 বল থেকে 43, একেবারে ধ্রুপদী ছন্দে ব্যাট করছেন। আবারও ড্রাইভ করেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে ফিল্ডার মারফত ফেরত যাওয়ার ফাঁকে প্রান্ত বদল ঘটে গেল। নিরানব্বই দলগত সংগ্রহ বিনা উইকেটে শিবাজি স্টার। আরো একবার মাঠের বাইরে 6 রান এবং সঙ্গে সঙ্গে দলগত 100 রান পূর্ণ হয়ে গেল। শিবাজি স্টার 100 কামস আপ। 3.5 ওভার থেকে 105 বিনা উইকেটে। আবারও লেন্থে কমতি ছিল, পিছনের পায়ে ভর করে খেলেছেন কাউ কর্নার অঞ্চলের দিকে। সিদ্ধান্তের অপেক্ষা, 6 রান। পিনাকি পন্ডা তার স্বভাবোচিত ভঙ্গিমায় জানিয়ে দিলেন ওভার বাউন্ডারি। 4 ওভারের খেলা শেষ। 4 ওভারের খেলার পরিসমাপ্তিতে স্কোর গিয়ে দাঁড়িয়েছে শিবাজি স্টারের আপনার 4 ওভার্স 111 বিনা উইকেটে। আমরা ধন্যবাদ জানাই এজি ফ্যান্সি ডাই কাটিং। থ্যাঙ্কস টু আজহারউদ্দিন স্যার। এজি ফ্যান্সি ডাই কাটিং উইনার ট্রফির সৌজন্যে, আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সৌজন্যে এজি ফ্যান্সি ডাই কাটিং আজহারউদ্দিন সাহেব। থ্যাঙ্কস টু নিতিন জুয়েলার্স। ধন্যবাদ আমাদের উইনার ট্রফি সৌজন্যে এজি ফ্যান্সি ডাই কাটিং আজহারউদ্দিন সাহেব। রানার আপ ট্রফি সৌজন্যে সঞ্জয় হাঁসদা। পালিশওয়ালা ম্যান অফ দ্য সিরিজ গোল্ড চেন সৌজন্যে বম্বে ক্যাটক্যাম কাস্টিং এবং ফাইনাল ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার এলইডি টেলিভিশন। আচ্ছা, খেলোয়াড়দের আমরা বলছি টাইম বাউন্ডেশন 35 মিনিট 7 ওভারের জন্য বরাদ্দ। 35 মিনিটের মধ্যে যদি 7 ওভার কমপ্লিট না হয় একজন ফিল্ডারকে কিন্তু বাইরে চলে যেতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। প্রসেনজিৎকে আনা হয়েছে বলে, আবারও জায়গাটা বানিয়েছেন, এখানে কোনো ভুলচুক হয়নি। ওভার বাউন্ডারি
রমেশের ব্যাট থেকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাফ সেঞ্চুরি। দুর্দান্ত একটা অর্ধশতরান রমেশের ব্যাট থেকে। তার হাফ সেঞ্চুরিটা কমপ্লিট করলেন 11 বল থেকে। 11 বল থেকে 50 রান করে অপরাজিত রমেশ। ক্যাপ্টেন প্রসেনজিৎ আরো একবার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না, কোথাও না কোথাও একটু সমস্যা হচ্ছে। আর এদিকে রমেশ রানের ফুলঝুরি অন্তত বইয়ে চলেছেন। পরপর দুটো ওভার বাউন্ডারি, 124 বিনা উইকেটে শিবাজি স্টার। এক্ষেত্রে একটু গতির হেরফের কোথাও ছিল, একটু স্লোয়ার। নো বলের সংকেত। আনফেয়ার বোলিং অ্যাকশনের জন্য সম্ভবত একেবারে ফ্রি হিট। সামনে ব্যাট করবেন রমেশ। মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে গ্যাপের দুর্দান্ত ব্যবহার করেছেন এবং 4টি রান পাবেন এক্ষেত্রে রমেশ। অর্থাৎ রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 129। আরো একবার দূরত্ব উচ্চতা দুটোই প্রাপ্ত হয়েছে এবং 6। আরো একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি এলো। যে গতিতে রান তুলছেন দুই ব্যাটার রমেশ এবং কৃষ্ণা, নিঃসন্দেহে এখান থেকে 180 কিংবা 190 হতে পারে। এবং সমান স্কোরে দুজন এগোচ্ছেন, পাল্লা দিয়ে একে অপরের সঙ্গে। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি, সাফল করে অনেকটা অফ স্টাম্পে উঠে এসেছিলেন, জায়গাটা তৈরি করলেন এবং স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনারা দেখছেন বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2K25 হায়দ্রাবাদ বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে হায়দ্রাবাদের কুলি কুতুবশাহ স্টেডিয়াম থেকে লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সে। ইউটিউবে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আরো একবার লো ফুল টস, পত্রপাঠ সীমানার বাইরে। এই ওভার থেকে একেবারে টার্গেট করে খেলছেন দুই ব্যাটার। খারাপ বল যা পাচ্ছেন সেটাকে মাঠের বাইরে পাঠাতে অন্তত কসুর করছেন না, দ্বিতীয়বার ভাবছেন না। 5 ওভারের খেলা শেষ, 147 বিনা উইকেটে। আচ্ছা, আমাদের ক্যামেরা স্ট্যান্ডের নিচে যিনি লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন, মোবাইলে লাইটটা অফ করে দিন। ব্যাটসম্যানের সোজা, ব্যাটারের সোজা যিনি লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন, কি কারণে লাইটটা অফ করুন। মহেন্দ্রকে আনা হয়েছে বলে, তবে রানের গতিতে কোনো তফাৎ আসবে না। গত ওভারে যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবারও শুরু করলেন এক্ষেত্রে ব্যাটার কৃষ্ণা। রমেশ ব্যাট করছেন একদিকে 78 রানে, কৃষ্ণা পৌঁছে গেলেন 73 রানে, 15 বল থেকে 73। আবার ড্রাইভ করেছেন, গোড়ানে বল, লং অন অঞ্চলে ফিল্ডার ছিলেন, একটু মিস্টেক করলেন, ভুলচুক, একটাই রান কৃষ্ণার ব্যাট থেকে। 16 বল খেলেছেন, 74 রান করে অপরাজিত কৃষ্ণা। রমেশ 17 বল থেকে 78 রান করে অপরাজিত। প্রথম সেঞ্চুরি কি আমরা দেখতে চলেছি এবারে টুর্নামেন্টে, হতেও পারে। আবারও লং অফ অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় ছিলেন, চেষ্টা ছিল, বাউন্ডারি। পরের বল, আরো
একবার সুপার টাইমিং 6 রান। না, পরাস্ত হয়েছেন এক্ষেত্রে রমেশ। 17 রান থেকে মাত্র 12 রান দূরে, 88 রান করে অপরাজিত রমেশ। 20 বল খেলেছেন। রাইজিং স্টার দ্রুত প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন। রাইজিং স্টার আরো একবার লো ফুল টস, মাঠের বাইরে যাবে কি? ওভারের খেলা শেষ, লাস্ট ওভার। 170 বিনা উইকেটে শিবাজি স্টার। রাইজিং স্টার আপনাদের বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে পরবর্তী ম্যাচের প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করার জন্য। রাইজিং স্টার নেক্সট ম্যাচ সবুজ সংঘ ভার্সাস রাইজিং স্টার, গ্রুপ এ লিগ স্টেজ দ্বিতীয় ম্যাচ। রাইজিং স্টারের ক্যাপ্টেন দ্রুত প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করুন। ওদিকে নো বল, ফ্রি হিট আসবে পরের বলটা। ফ্রি হিট থেকে বড় কোনো শট আসেনি, সিঙ্গেল কাপল দ্বিতীয় রানের জন্য চেষ্টা হবে না, একটাই রান। তো দেখার বিষয় এখানে কোনো ব্যাটার সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে পারেন কিনা। রমেশ ব্যক্তিগত 94 রানে অপরাজিত। সেঞ্চুরি, ফার্স্ট সেঞ্চুরি অফ দ্য টুর্নামেন্ট 2K25। রমেশ তিনি প্রথম 100 রান করলেন এবারের 2025 হায়দ্রাবাদের কুলি কুতুব শাহ স্টেডিয়ামে। ফার্স্ট সেঞ্চুরি রমেশের ব্যাট থেকে এলো প্রথম 100 রান। সতীর্থ অন্তত বাহবা দিচ্ছেন। কৃষ্ণা 122 বল থেকে সিঙ্গেল খেললেন। বোধহয় কৃষ্ণাকে বললেন তুমিও চেষ্টা করো, কিন্তু কৃষ্ণা অনেকটা দূরে রয়েছেন। 75 রানে ব্যাট করছেন কৃষ্ণা 18 বল থেকে। 3টে বলের খেলা বাকি। 179 বিনা উইকেটে শিবাজি স্টার। ওভার বাউন্ডারি, পুয়ার ডেলিভারি, খারাপ বল। যে বলের যা প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন কড়াই গন্ডায়। 81 রানে পৌঁছে গেলেন কৃষ্ণা। শিবাজি স্টার তারা পৌঁছে গেল 185-এ। শেষ 2টো বলের খেলা বাকি। আরো একবার নো বল, 6 রান। নো বল, ওয়েস্ট হাইটের উপরে উচ্চতা থাকার কারণে নো বল সংকেত করা হয়েছে। ফ্রি হিট। 87 রানে ব্যাট করছেন কৃষ্ণা। 2টো বলের খেলা বাকি। দেখা যাক এখান থেকে অবিস্মরণীয় কিছু ঘটে কিনা। ওভার বাউন্ডারি একেবারেই মিড উইকেটের উপর দিয়ে 6 রান।
কৃষ্ণা তিনি পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 93 রানে। এই ম্যাচেই 101, সেটা রমেশের ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি 100 রান। 23 বল থেকে 101 রান করে অপরাজিত। শেষ বল ইনিংসের, আর শেষ বলে উচ্চতা পেয়েছে, দূরত্ব মোটেও পায়নি। নিচে খেলোয়াড় রয়েছেন, তবে ক্যাচ ফসকালেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত 93 রানে অপরাজিত থাকলেন রমেশ। কৃষ্ণা, মাফ করবেন, কৃষ্ণা 93 রানে অপরাজিত থাকলেন। রমেশ 23 বল থেকে 101 রান করে অপরাজিত থাকলেন। 7 ওভার থেকে 198 রান সংগ্রহ করেছে শিবাজি স্টার। জয়ের জন্য 7 ওভার থেকে 199 রান করতে হবে WLB 611 কে। এবং নিঃসন্দেহে একটা বড় ঘোষণা আসছে, পরবর্তী ম্যাচ সবুজ সংঘ তাদের বিপক্ষে থাকবে রাইজিং স্টার। যে দলে 4 জন আইকন খেলোয়াড় আপনারা দেখবেন, নিঃসন্দেহে আপনাদের প্রিয় তারকা কারান আম্বালা। নেক্সট ম্যাচে আসছেন বিরুভা ওয়াগেলা, অঙ্কুর সিং এবং ওয়ান ম্যান আর্মি জন্টি সরকার। পরবর্তী ম্যাচে তারা মাঠে নামবেন রাইজিং স্টার দলের হয়ে সবুজ সংঘের বিরুদ্ধে। রাইজিং স্টার, আপনাদের বারবার বলছি প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করুন। টসে আসুন 2 ক্যাপ্টেন। সবুজ সংঘ এবং রাইজিং স্টার 2 ক্যাপ্টেন টসে জয়েন করুন। মূল মঞ্চে টসে জয়েন করুন 2 ক্যাপ্টেন নেক্সট ম্যাচের জন্য। রাইজিং স্টার প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করুন এবং সবুজ সংঘ 2 ক্যাপ্টেন টসে জয়েন করুন। সো টার্গেট 199 from 42 balls for WLB 611। কিভাবে শুরু করবে তারা, ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে সেটা বলবে রাজা। আর তার আগে আমরা ধন্যবাদ জানাই উইনার ট্রফির সৌজন্যে এজি ফ্যান্সি ডাই কাটিং আজহারউদ্দিন স্যার, রানার আপ ট্রফির সৌজন্যে সঞ্জয় হাঁসদা পালিশওয়ালা। ম্যান অফ দ্য সিরিজ পুরস্কার থাকছে গোল্ড চেন সৌজন্যে বম্বে ক্যাট ক্যাম কাস্টিং। থ্যাঙ্কস টু নিতিন জুয়েলার্স। এছাড়াও আমাদের ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার এলইডি টেলিভিশন। প্লিজ ওয়েলকাম রাজা বাবু। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार दूसरे इनिंग्स में। इस रन को अगर चेज करना है तो ऐसा मान लेना होगा कि हर बॉल को छक्के के लिए ही भेजना है।
आयुष रॉकर्स पे आप लाइव देख रहे हैं, जाएं सब्सक्राइब करें, शेयर करें आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल को। एक बड़ा टोटल को चेज करने के लिए उतरी है। हर बॉल में छक्के लगाने पड़ेंगे तभी आप जीत सकते हैं। और देखिए इसी बीच हमारे मुख्य मंच के सामने उपस्थित हो चुके हैं बिरुआ बागेला, करण अंबाला, जॉन्टी सरकार, अंकुर सिंह, ये 4 आइकॉन आपको अगले मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो मुकाबला बराबरी दिखेगा अगला वाला। इस समय तो काफी आगे है फील्डिंग टीम जो अभी कर रही है। एक बड़े टोटल को चेज करना है, हर बॉल पे छक्के लगाना वो कैलकुलेशन के हिसाब से आसान तो है मगर आसान है नहीं। पिटाई करनी होगी तभी इस मैच को जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर 1 या 2 ओवर शांत रह गया तो फिर आप कहेंगे कि नहीं होने वाला है। कोई कैच का कॉल था, कैच का कॉल था, बाउंड्री में फील्डर है अतुनुदा। सबुज संगो टीम के कैप्टन प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करें। सबुज संगो टीम के कैप्टन कहाँ गई, कितनी दूर गई है? विकेट। पहला ओवर प्रगति पे, पहला ओवर में विकेट 1 पे 1 है। औपचारिकता आप ही कह सकते हैं। सबुज संगो टीम के कैप्टन प्लीज आप आ जाए टॉस के लिए। सबुज संगो टीम के कैप्टन टॉस के लिए प्लीज ज्वाइन करेंगे। अब ये क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी? इस बार भी नहीं। बस इंतजार कीजिए, पिनाकी पोंडा का डांस आने वाला है। जैसे बाउंड्री या ओवर बाउंड्री आएगी पिनाकी पोंडा का डांस आएगा। पिनाकी दा मेन मेन अंपायर ताणी जाओ पोस्टन जी दा।
2 पे 1 है, मुश्किल लग रहा है यहाँ से अब इस मैच को जीतना या फिर जीत के काफी करीब जाना। अब औपचारिकता रहेगी, अगले मैच के लिए आप तैयार हो जाइए, वहां भी आपको एक अलग मैच देखने मिलेगा। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर पकड़ा गया, क्या जाना पड़ेगा वापस, एक और विकेट का पतन होता हुआ। 2 पे 1 था, अब 2 पे 2 हो जाएगा। काफी बड़ा स्कोर है, इसी वजह से चेज करने के लिए काफी दिक्कतें आएगी, मगर अगला मुकाबला आपको और बेहतर तरीके से दिखेगा। बंगाली वॉरियर्स टूर्नामेंट्स एक अलग सा इमोशन है हैदराबाद वासियों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। जो टॉस के दौरान आपने सुना था पहला मैच में कप्तान ने कहा था कि हम खेलते तो कई सारे टूर्नामेंट है, मगर ये वाला टूर्नामेंट हम सब इंतजार करते कि कब आएगा और कब हम सब अपने तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। लड़ तो रही है मगर एक ही टीम जो फाइनल जीतेगी उनका इंतजार है। एक और सिंगल आसानी के साथ प्राप्त कर जाएंगे, मगर सिंगल से ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं, बस ओवर्स ही खत्म करना है। अच्छा शॉट, इस बार काफी देर बाद एक बाउंड्री आई है, फिर कह सकते हैं पहली बाउंड्री आता हुआ। अब इतने बड़े स्कोर को अब चेज कर रहे हैं और बाउंड्री मात्र एक आया अब तक। जान बची है नहीं तो अब इस मैच में, अब जान जहां ना बचे तो फिर आपके पास करने को कुछ होता नहीं है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एस गिरी और समीर इमरान की अच्छी गेंदबाजी। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट। जैसे छक्के आ रहे थे पहले इनिंग्स में, दूसरे इनिंग्स में विकेट आ रहा है। अब विकेट ही अगर आएगा तो फिर क्या कहोगे, ऐसे नहीं होना। हैदराबाद की बिरयानी अगर आप खा के आए तो फिर मजबूत तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। फेमस है हैदराबाद बिरयानी के लिए। AR लाइव में जाएं, आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ना बाउंड्री लग रही है ना पिनाकी दा का डांस दिख रहा है। लगा है बाउंड्री, डांस के लिए तैयार हो जाइए आप।
एक और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। वाइड देने का तरीका थोड़ा सा अलग है इनका। पंद्रह पे तीन औपचारिकता बची है। अब ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते आप, बस इस मैच का मजा लीजिए। अगला वाला मैच और बेहतर तरीके से आपको फाइट देखने मिलेगा, क्योंकि एक तरफ होंगे सबुज संघ को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी, यानी प्रीतम मर्जीत वहां आपको दिखेंगे, आपको रिंटू रॉय दिखेंगे। इसी बीच एक अच्छा शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, एक ही मिलेगा। पहला मुकाबला जो हारी थी यानी प्रीतम मर्जीत, वहां थे सांडू खालसा नजर आए थे वहां पे। इस बार उनके सामने होंगे खोखोन जॉन्टी सरकार, अंकुर सिंह, करण अंबाला। इसी बीच एक अच्छा शॉट, एक और एक और विकेट औपचारिकता इस मैच के लिए। तैयार है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल औपचारिकता ही बची हुई है। कमाल की गेंदबाजी, समझ ही नहीं पा रहे बल्लेबाज, बस खेल रहे हैं। एक और विकेट, यू मिस आई हिट।
4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्त हुए, कुल स्कोर बना 25 रन, 25 पे 5। अब यहां से औपचारिकता कहेंगे आने वाले मैचेस के लिए। आप तैयार हो जाइए, आने वाले मैच में सुपरस्टार आपको नजर आएंगे। जयकरण अंबाला की बात की जाए, क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी? फील्डर भाग रहे हैं बॉल के पीछे, 1 रन। हाइट चेक की जा रही है, फेयर डिलीवरी। औपचारिकता हो रही है क्योंकि अब जितने रन ऑपोजिशन टीम ने बनाए हैं उसके आप आधा भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये 5वां ओवर चल रहा है, आखिरी बॉल इस ओवर की। वाइड बॉल। भाग तो रहे हैं आप, मगर आपके मंजिल तक भाग नहीं पाएंगे आप। पांच ओवर समाप्त, 5 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तीस पे 6, इसके बाद भी 1 ओवर और बचेगा। बाउंड्री तक पहुंचेगी, अच्छी कोशिश। नो बॉल। इलीगल बॉलिंग एक्शन के साथ आप पकड़े गए हैं। फ्रेट है ये, फ्रेट राउंड हम ही आप डाल सकते हैं। आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो फिर नो बॉल अंपायर के द्वारा दिया जाएगा। अंपायर का ऐसा रहा, बाकी आना बाकी 4 है या 4 रन। अगला वाला मुकाबला सोबोसोंगो वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट।
देर आए हैं पर दुरुस्त नहीं आ पाए हैं आप। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सारे जो पहले बल्लेबाज आए थे उन्होंने बस आते के साथ उतना बेहतर काम किया नहीं है जितना होना चाहिए था। एक और 4 रन आया है। इस 4 के साथ स्कोर अब यहां से पहुंच जाएगा 51। 47, सॉरी 47। अगर बाउंड्री लगी या ओवर बाउंड्री तो फिर नाच डांस नजर आएगा आपको। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 48। गेंदबाजी के लिए आए हैं रमेश। कमाल की बल्लेबाजी। शतक जड़ा था टूर्नामेंट का पहला। शतक भी जड़ा था और गेंदबाजी में भी अव्वल दर्जे का काम। ऐसा मानो ये बिल्कुल तैयार होके ही आए हैं। यू मिस, आई हिट। एक रन और। तीन गेंदे 150 चाहिए। औपचारिकता ही कहेंगे आप कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया, उनका आधा भी आपने नहीं बनाया है। एक बड़ी जीत। एलबीडब्ल्यू की अपील की जा रही है। अगर एलबीडब्ल्यू पे ज्यादा विश्वास रखते हैं नहीं पिनाकी पोंडा साहब, लेग अंपायर के रूप में मौजूद है मिस्टर पीडी। पीडी और पीपी है बीच मैदान पर। और हमारे थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद है एसबी सिकंदर बेहरा। फिर से अपील, मगर अपील में कुछ दमखम था नहीं। पहला मैच भी वन साइडेड ही कहेंगे आप, और दूसरा मैच भी उसी तरीके का देखने मिला, मगर ये तो काफी बड़ी जीत है। 149 रन चाहिए, यानी 140 या 48 से जीतेंगे। 147 रनों से जीता यह मैच। इतिहास के पन्ने में सबसे बड़ी जीत हैदराबाद बंगाल वॉरियर्स टूर्नामेंट का। कई सालों का इतिहास है, मगर ये सबसे बड़ी जीत अब तक का देखने मिला है। नए मैच की शुरुआत होगी। नए मैच में आप सभी के साथ जुड़ेंगे नए इनिंग्स में द वॉइस ऑफ बंगाल समरेश जाना सर।
पहले दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर रमेश साहब, प्लीज आप आ जाएंगे। हेलो हेलो रमेश साहब,